क्वेश्चन रहेगा। तो उन्होंने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए नमक को एक्स्ट्रा फ्री फ्लो बनाया और उसके लिए बीसियों केमिकल डाल दिए उसमें। अब वो नमक नहीं रहा, केमिकल का भंडार हो गया। कई तरह के रसायन उसमें डाल दिए नमक को एक्स्ट्रा फ्री फ्लो बनाने के लिए। अब उन्होंने देखा कि उनके यहाँ ये नमक चल पड़ा, उस नमक में से समस्याएं शुरू हो गई। आयोडीन युक्त किया और समस्याएं शुरू हो गई। जर्मनी में बड़े पैमाने पर लोगों में नपुंसकता फैली। फ्रांस में, ब्रिटेन में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में बच्चों के पैदा होने का जो ग्रोथ रेट है वो कम होने लगा। तो बड़ी खोजें हुई कि भाई ये क्या चक्कर हो गया, हमारे यहाँ अचानक से बच्चे पैदा कम होने लगे, क्यों? तब वैज्ञानिकों ने खोज के बनाया कि ये अतिरिक्त आयोडीन का कमाल है। तो धड़ाधड़ सरकारों ने उसको बैन किया कि नहीं चाहिए फिर हमको सादा नमक ही चाहिए। अब उन्होंने तो बंद कर दिया, ले दे के हमारे ठोक दिया हिंदुस्तान के माथे। अब हिंदुस्तान के नेता तो सुभान अल्लाह, वो आपने पता नहीं हिंदी या उर्दू की कहावत सुनी है, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्ता क्या होता है। एक ही उल्लू बहुत होता है समाज को बर्बाद करने के लिए, और हमारे यहाँ उल्लुओं की फौज इकट्ठी होकर राजनीतिक पार्टी बना लेती है, फिर वही मंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उनको बहुत सारी चीजों से कुछ लेना देना नहीं, एक ही चीज से लेना देना, पैसा और कुर्सी। ये कुर्सी मिल गई तो अब इसको टिका के कैसे रखना है, अगली बार इसको बचा के कैसे रखना है, इसके लिए पैसे खर्च करने हैं, तो पैसे लाने कहां से हैं, फिर खर्चा कैसे। तो चुनाव का सारा खेल ये है, पैसा बनाना, कुर्सी लाना, कुर्सी पे बैठना, फिर पैसे बनाना, फिर कुर्सी लाना। तो ऐसे नेता है, उनके ऊपर किसी ने कह दिया भाई बहुत अच्छा आयोडीन युक्त नमक भारत में लगा दो, तो लगा दिया हमारे नेता। और लगा ही नहीं दिया, कानून बना दिया कि जो बिना आयोडीन का नमक खाएगा उसको जेल भेज दिया जाए। ऐसे मूर्खों के मूर्ख नेता हमारे देश में। कानून ने ऐसा भी बना दिया कि जो बिना आयोडीन का नमक बेचेगा दुकान में उसको भी जेल में डाल देंगे। इन मूर्खों ने थोड़ा भी नहीं सोचा कि 1930 के पहले इस देश में कोई आयोडीन युक्त नमक नहीं था। समुद्र के पानी का ही नमक नहीं था, आयोडीन युक्त नमक की तो बात ही छोड़ दो। और लोग ज्यादा स्वस्थ थे। जब से ये समुद्र के पानी का नमक आया, घरों में ज्यादा बीमारियां आई हैं। ऐसे हमारे नेता। अब इसमें घुस क्या गया सारा खेल कि जो नमक को 15 पैसे किलो से 7 रुपए 10 रुपए किलो बेचने वाली कंपनियां, उनको मुनाफे कमाने हैं। उसमें बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, भारत की भी कुछ देशी कंपनियां हैं, उनको अपना धंधा चलाना है। नेताओं को उसमें से थोड़ी घूस और रिश्वत देकर अपनी व्यवस्था को टिकाए रखना है। तो नेता और भ्रष्ट कंपनियों का गठजोड़, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट कंपनी, भ्रष्ट अधिकारी ये बन गया, तो चला गया पूरे देश में आयोडीन युक्त नमक। आपको सुन के हैरानी होगी, मेरे जैसे बहुत लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, सड़क पे भी और अदालत में। कई संस्थाएं हैं जिन्होंने इनके खिलाफ मुकदमे किए हुए और उनके फैसले भी आए। एक इतना अच्छा फैसला आया महाराष्ट्र हाई कोर्ट का कि जबरदस्ती सरकार किसी को आयोडीन युक्त नमक नहीं खिला सकती। किसी की इच्छा है तो खाए, नहीं है तो वो अपना दूसरा नमक खाए। तब से ये कंपल्शन हटाया उन्होंने, क्योंकि कोर्ट का फैसला आया। अभी थोड़े दिन में सुप्रीम कोर्ट का भी आने वाला है इसी मामले में फैसला, क्योंकि एक मुकदमा वहां चल रहा है। तो फैसला आएगा तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन सरकारें कितनी खतरनाक हैं आप जरा सोचिए। जिनको आप बना रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, वो सरकारें ही आपको खतरे में डाल रही हैं। तो आपको तो मेरी एक ही छोटी सी विनती है, इतनी सब राम कहानी सुनाने के बाद घर का नमक बदलिए। ये कहानियां इसलिए सुनानी पड़ती है कि दिमाग बदलना आसान काम नहीं होता। एक रास्ते पे आदमी चल पड़े ना तो उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसको कई तरह से कन्विंस करना पड़ता है, बताना पड़ता है, जानकारियां देनी पड़ती है, तब जाके वो एक छोटा सा फैसला करता है, हाँ आज से मेरे घर में सेंधा नमक ही आएगा या काला नमक ही आएगा।
तो आप तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपना फैसला तो आप आज कर ही लो। और मेरी एक छोटी सी विनती है कि आपके पड़ोसी हैं, परिवार के मित्र हैं, परिचित हैं, उनको भी ये बोलना शुरू कर दो, भैया नमक लाना तो सेंधा लाना, काला लाना। अब आप कहेंगे थोड़ा महंगा है, तो जीवन से महंगा कोई सौदा नहीं। 10 रुपए किलो का अगर सेंधा नमक खाना पड़ता है मान लो, या 10 रुपए किलो का काला नमक खाना पड़ता है, और आप स्वस्थ हो जाते हैं, लाखों रुपए के आपके खर्चे बच जाते हैं, तो क्या बड़ा सौदा है। और सेंधा नमक महंगा एक ही कारण से हुआ, भारत का बंटवारा जो हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, हमारे नमक के पहाड़ पाकिस्तान के कब्जे में चले गए, वरना ये सेंधा नमक तो सबसे सस्ता बिकता रहा। आप यहाँ कई बुजुर्ग बैठे हैं, आप याद करिए आपके जवानी के दिनों में शायद रुपए में 5-7 सेर या 10 सेर नमक बिकता होगा। मेरे दादाजी बताते हैं 5-7 पैसे किलो में मिल जाता था सेंधा नमक, काला नमक। ये महंगा तब से हुआ जब से पहाड़ पाकिस्तान के कब्जे में गए, हमारे हिस्से तो महंगा हो गया। और अभी महंगा और इसलिए है कि ये इंपोर्ट करके लाना पड़ता है। पहले एक ही देश में मिलता था, अब दूसरे देश से लाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा महंगा हुआ। तो थोड़ा महंगा है तो भी मैं मानता हूं आपके स्वास्थ्य की कीमत पर तो वो इतना महंगा नहीं पड़ेगा। आप उसको लाते जाइए घर में, सेंधा नमक लाइए।